हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। इसके इम्पोर्टेंस क्लास 12 के लिए है। वीडियो नंबर है 5। स्टार्ट करते हैं। जो इम्पोर्टेंस है कैश फ्लो स्टेटमेंट की, हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये आपको 5 मार्क्स की या 8 मार्क्स की आ सकती है। तो हम 4 पॉइंट आज डिस्कस करेंगे, 4 पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमने प्रीवियस वीडियोस में क्या पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, और उससे पहले हमने पढ़ा था कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है। ठीक। फिर हमने क्या पढ़ा था इसमें, ये कैश और कैश इक्विवेलेंट फ्लो में आता है, इनफ्लो और आउटफ्लो। और इसमें 3 एक्टिविटीज आती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये पढ़ा था। ऑपरेटिंग में हमने पढ़ा था जो बिजनेस की जो भी एक्सपेंसेस या बिजनेस के रिलेटेड जो भी होता है वो ऑपरेटिंग में आता है। इन्वेस्टिंग में हमने पढ़ा था कोई हम फिक्स एसेट परचेज कर रहे हैं, एग्जांपल में, तो मैं फिक्स एसेट्स लिख देता हूं उसमें। फाइनेंसिंग में हमने पढ़ा था अगर कोई डिविडेंड या हम लोन वगैरह हम लिख लेते हैं इसमें, एग्जांपल के लोन रीपे करना हमने, तो वो ये हमने पढ़ा था। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस में सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है स्मॉल प्लानिंग। स्मॉल प्लानिंग हमें पता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो ये डाटा है, ठीक, ये किसके पास जाता है, ये जाता है मैनेजमेंट के पास। और ये डाटा कितना, एक मंथ का भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है। तो हमने इसको लिखा होगा स्पेसिफाइड पीरियड। सबसे पहले आई स्मॉल प्लानिंग। स्मॉल प्लानिंग में क्या होता है कि मैनेजमेंट जो है ये डिसाइड करती है कि क्या बिजनेस में जो है इतना पैसा आ रहा है कि हम बिजनेस के एक्सपेंसेस निकाल सके। अगर निकाल सके तो ओके, अगर नहीं निकाल सके तो मैनेजमेंट क्या करते हैं, किसी और सोर्स से उस एक्सपेंसेस को निकाल सकते हैं। हम भी ऐसे ही करते हैं कि अगर हमें कोई खर्चा जो है हमें अपने बिजनेस से निकल रहा है तो ओके, नहीं तो हम किसी और सोर्स से लेते हैं, हम उधारी लेते हैं। ठीक है, तो वैसे सेम प्रोसीजर यहाँ पे होता है। सेम केस इन्वेस्टिंग में होता है, सेम फाइनेंसिंग में होता है। अगर कैश का फ्लो यहाँ पे आ रहा है तो हम उस हिसाब से देखते हैं, अगर फ्लो इतना आ रहा है कैश का कि हम अपने एक्सपेंसेस निकाल सकें, तो हम क्या करते हैं, किसी और से जरूरत नहीं पड़ती हमें लेने के लिए। सेम फाइनेंसिंग में आता है। पहला कंसेप्ट आपको समझ आ गया। स्मॉल प्लानिंग, प्लानिंग यही होती है कि बिजनेस में इतना पैसा है तो हमें कोई जरूरत नहीं किसी और से लेने के लिए। अगर नहीं आ रहा इतना पैसा तो हम क्या करते हैं, किसी और से पैसे ले। सेकंड आता है कैश की पोजीशन क्या क्या होती है डिफरेंट एक्टिविटीज में। हमें मैनेजमेंट को इधर दिख जाता है कि ऑपरेटिंग में कितना कैश आ रहा है, इन्वेस्टिंग में कितना कैश आ रहा है, और फाइनेंसिंग में कितना कैश आ रहा है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि कितना कैश लगा हुआ है यहाँ पे, कितना इन्वेस्टिंग में लगा हुआ है और कितना फाइनेंसिंग में लगा हुआ है, और इसके आउटपुट क्या आ रहे हैं, सबसे ज्यादा कैश कहाँ पे आ रहा है हमें। ठीक है, ये आपका आ जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड में, रिवाइज में यही दिया जाता है कि आपको डिफरेंट एक्टिविटीज में क्या कितना कैश आ रहा है, ये आपको दिख जाता है। फिर पॉइंट आपका आ गया
मेक डिविडेंड पेमेंट्स। डिविडेंड आपको पता है जो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। इस पॉइंट में हम ये सीखते हैं, आपको इसमें ये लिखना है कि सबसे पहले जो है अगर किसी कंपनी को डिविडेंड देना हो तो वो क्या करती है, कैश बजट बनाती है। अब कैश बजट क्या होता है, जिससे आप बनाते हो, आपके पापा अगर जॉब करते हैं, ठीक है, या बिजनेस करते हैं, तो आपकी सपोज करो मंथली जो इनकम है वो आ रही है 10,000। तो 10,000 में आप क्या करते हो, 4 या 5,000 आप निकाल देते हो एक्सपेंसेस के लिए, ठीक, और 4 और 5,000 आप रख लेते हो सेविंग के लिए, ठीक है। आपने जो निकाल के रख दिया 5,000 वो आपका एस्टिमेट होता है कि इतने में आपका जो है वो गुजारा हो जाता है। वो एस्टिमेट क्या है, वो कैश बजट ही है, और आप उसी अकॉर्डिंग चलते हो। आपको पता है आपने 5,000 से ज्यादा खर्च नहीं करना है। तो सेम कंपनी क्या करती है, डिविडेंड के लिए अलग से पैसे निकाल देती है, वो अपने कैश बजट के अकॉर्डिंग चलती है। और किसी भी कंपनी में अगर क्या होता है डिविडेंड के रिलेटेड, कि किसी भी कंपनी ने अपने अगर अपना डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो उसको 42 डेज के अंदर वो देना पड़ता है। ये कंपनी एक्ट के अंडर दिया हुआ है कि अगर मेरी कंपनी है, मैंने डिक्लेयर किया कि मैंने डिविडेंड देना है, तो मेरे को 42 डेज के अंदर वो डिविडेंड देना है। तो सबसे पहले ये, तो मैनेजमेंट ये देखेगी कि अगर हमारे पास डिविडेंड के पैसे हैं तो वो उन पैसों से डिविडेंड दे देगी। अगर नहीं है डिविडेंड तो किसी और सोर्स से वो डिविडेंड अरेंज करेगी अपना। फोर्थ पॉइंट आ गया कैश रिसीव्ड एंड कैश पेमेंट। कैश रिसीव का मतलब आपको पता है कैश जो आपका पास आ रहा है, कैश पेमेंट जो आप कैश पे कर रहे हो। मैनेजमेंट यहां पे देखती है सबसे पहले फ्लो क्या है आपके कैश का। 3 पॉइंट आपको समझ आ गया। कैश रिसीव में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले मैनेजमेंट ये देखती है आपके पास कितना कैश आ रहा है और कितना जा रहा है। कैश आपके पास फ्लो क्या है कैश का, सबसे पहले मैनेजमेंट देखती है फ्लो, कैश ज्यादा आ रहा है या कैश आपका ज्यादा जा रहा है। इसमें आप दो चीजें देखते हो, एक देखते हो आप रेट रिसीवेबल, और एक देखते हो आप ट्रेड पेएबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है और ट्रेड पेएबल क्या होता है। सबसे पहले ये कैश रिसीव्ड और कैश पेमेंट में मैनेजमेंट क्या देखती है कि फ्लो क्या है आपके पास, कैश आपका ज्यादा आ रहा है या ज्यादा जा रहा है। आ रहा कहां से है, कैश आ रहा है या तो आपको इन्वेंट्री से या आपकी इनवाइसेस से। अब इन्वेंट्री क्या होती है, जो आपके पास बिजनेस में सामान पड़ा होता है, आप उनको सेल कर रहे हो तो आपके पास कैश ज्यादा आ रहा है, ठीक है। या इनवाइस क्या होता है, इनवाइस होते हैं आपके बिल, जो आप किसी को सामान बेचते हो, जो आप किसी को सामान बेचते हो तो आप उसको बिल देते हो एक। सबसे पहले हम ट्रेड रिसीवेबल के बारे में जान लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल को आपने कैसे समझना है, ट्रेड रिसीवेबल के मतलब आपको आ गया कैश आपके पास आ रहा है, कैश आप रिसीव कर रहे हो यहां पे, और जहां पे ये ट्रेड आपने सपोज करना आप यहां पे क्या हो, सेलर हो। अब कंडीशन क्या बनती है, जैसे मैं सेलर हूं, ठीक है, तो मेरे पास एक कस्टमर है, ठीक है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, सामान बेच रहा हूं, सामान उसने खरीद लिया, अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, सामान उसको दे दिया मैंने, ये मार्केट सपोज करो मैंने इसको दिया, और लास्ट में क्या करो मैं बिल काट के दे रहा हूँ, 20 रुपीज का बिल है। वो जो बिल है उसको हम इनवाइस बोलते हैं, ठीक है। अब वो उसको उसी टाइम पे करता है या वो बाद में पे करता है, वो उसके ऊपर डिपेंड है। तो वो ये फ्लो आ गया वो। तो ट्रेड रिसीवेबल क्या आ गया, जो सेलर जो सामान बेचता है और कैश रिसीव करता है, ठीक। और ट्रेड पेबल क्या होता है, इसका वाइस वर्सा। जैसे कि मैंने क्या किया, ट्रेड में हम यहां पे लिख लेंगे कस्टमर, ये आपको समझने के लिए। हमारे यहां पे क्या हो रहा है, कैश
पे कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है कि मैंने किसी से सामान ले लिया, अब यहाँ पे मैं हूं कस्टमर, ठीक है, तो मैंने सेलर से सामान लिया, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को पे करना है। कंडीशन समझ आ गई, यहाँ पे मैं कस्टमर हूं और यहाँ पे मैं सेलर हूं। ट्रेड रिसीवेबल ये आ गया और ये आ गया ट्रेड पेएबल। आपको समझ आ गया कंसेप्ट। सबसे पहले हमने क्या सीखा, स्मॉल प्लानिंग। स्मॉल प्लानिंग में हमने ये सीखा, मैनेजमेंट ये देखती है कि क्या जो ये तीनों एक्टिविटीज हैं, ठीक है, इनमें इतनी काबिलियत है ये अपने एक्सपेंसेस निकाल सके। अगर निकाल सकती है फिर तो ठीक है, मैनेजमेंट को कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर नहीं निकाल सकती, ये अपने खर्चे नहीं निकाल सकती, तो मैनेजमेंट कहीं और से अरेंज करेगी। सेकंड पॉइंट हमारा था कैश की जो एक्टिविटीज को डिफरेंट पार्ट में हमने लिखा हुआ है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो थर्ड है रिवाइज, उसमें ये बताया हुआ जो डिफरेंट एक्टिविटीज में है किसमें कितना कैश लगा हुआ है, कितना कैश आ रहा है, ये सब हमें बताया होता है। थर्ड में आता है मेकिंग डिविडेंड पेमेंट्स। डिविडेंड मैंने आपको बताया कि उस कंपनी क्या करती है, कैश बजट बनाती है, ठीक, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अपना बिजनेस जो है वो चलाती है। फिर उसमें किसी कंपनी ने अगर डिविडेंड जो है डिक्लेयर कर दिया, उसको 42 डेज के अंदर वो पे करना होता है। और अगर कंपनी देखती है कि क्या उसके पास इतने पैसे हैं वो डिविडेंड दे सके, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो वो अरेंज करती है किसी और सोर्स से। लास्ट पॉइंट आ गया कैश रिसीव और कैश पेमेंट। कैश रिसीव में आपको पता है कैश आपके पास कितना रिसीव कर रहे हो और कितना पे कर रहे हो, ये भी एक स्पेसिफाइड पीरियड में। सपोज करते हैं एक मंथ में हमारे पास कितना कैश आ रहा है, कितना जा रहा है, वो भी कहां से, या तो इन्वेंटरी से या इनवॉइसेस से। उसके लिए हमने ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेएबल हमने देखे। ट्रेड रिसीवेबल में आ गया सेलर जब क्या करता है, सेलर इस केस में हम क्या होते हैं, हम होते हैं सेलर, हम सामान बेच रहे होते हैं, इनवॉइसेस हम देते हैं और कैश है हम रिसीव करते हैं। इसमें होते हैं हम कस्टमर, इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, कैश पे कर रहे होते हैं। आई होप आपको ये 4 पॉइंट समझ आ गए होंगे। थैंक यू।